स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी। 2 पॉइंट्स हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चैप्टर 7th है और क्लास 10th है, न्यू एनसीईआरटी है। जैसे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, ये पूरे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये पूरा एक्स वाई और ये ब्रैकेट में बंद कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और एब्सिसा भी बोलते हैं। अगर एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है तो एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है तो ऑर्डिनेट। तो इसे हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम इसको यहाँ पर x1 ले लें, y1 ले लें, पॉइंट ए है, ए ले लिया। अब इसको x2 ले लें, इसको y2 ले लें और इस पॉइंट का नाम है b, तो b ले लिया। अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आई नो अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके रूट का साइन डालेंगे। पॉइंट ए भी है तो ए भी डाल दो, अदरवाइज डी लिखा रहने दो। आपको देखो यहाँ से x2 माइनस x1, x2 कितना है 36 और x1 0, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 हेयर 15 और y1 इज 0, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब किसी भी नंबर में 0 ऐड करो या किसी भी नंबर से 0 ऐड करो तो क्वांटिटी अनचेंज रहती है। तो 36 माइनस 0 विल बी 36, 36 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 15, 15 का स्क्वायर। अब आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 36, तो 36 इंटू 36 दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1296 स्क्वायर ऑफ 36 विल बी 1296। सिमिलरली स्क्वायर ऑफ 15 विल बी 15 इंटू 15 225, तो 225 आएगा। हमने पहले भी आपको कहा है स्क्वायर 30 तक याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 इंटू 1, ऐसे 2 का स्क्वायर क्या आता है 2 इंटू 2 4, ऐसे 3 का स्क्वायर क्या आता है 3 इंटू 3 9, और 4 का स्क्वायर क्या आता है 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर क्या आता है 5 इंटू 5 25, और 6 का स्क्वायर क्या आता है 6 इंटू 6 36, अप टू ये आपको 30 का स्क्वायर 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन इजीली और आसान और जल्दी हो जाती है। अब इन दोनों को प्लस कर दो। अब इन दोनों को 1296 और 225 को प्लस करो तो ये आ जाएगा 1521। 1521 इसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 39, तो यहाँ पर यूनिट लिख देंगे। बस समझने की बात यह है कि 1521 का स्क्वायर रूट 31 कैसे आया। लेकिन आपने ये है ना छोटी क्लासेस में अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। छोटी क्लास का मतलब है 8th क्लास में, तो 8th क्लास में आपने स्क्वायर रूट पढ़ रखा है और लॉन्ग डिवीजन मेथड से पढ़ रखा है। तो हम राइट से पेयर बनाएंगे, 1 2 का पेयर बन गया, 5 1 का पेयर बन गया। अब हम यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेंगे, वो नंबर यहाँ पर सेम आएगा जिनका मल्टीप्लाई इसके नियरेस्ट हो या इक्वल हो। 2 2 जा लेते हैं 4 कम है, 3 3 जा 9 कम है, 4 4 जा 16 ज़्यादा आ गया, तो हम 3 ले लेंगे, 3 3 जा 9। अब इसे ऐसे लाइन कर दो, माइनस कर दो, 15 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ 6 ले लो। अब इस पेयर को ब्रिंग डाउन करो 21, पूरा पेयर, एक नंबर नहीं पूरा पेयर ब्रिंग डाउन हो। इस नंबर को डबल कर दो या इसमें यही प्लस कर दो, एक ही बात है। जो ये नंबर है इनिशियल उसको इसमें प्लस कर दो, 3 है तो प्लस 3 कर देंगे, 4 है तो प्लस 4 कर देंगे, 5 है तो प्लस 5 कर देंगे, मतलब डबल कर देंगे। तो इसका डबल कितना आया 6। अब यहाँ एक बॉक्स बना लो और यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लो। इस बॉक्स में सेम बॉक्स है ना, तो सेम नंबर होना चाहिए, तो सेम नंबर देखो। अब यहाँ पर हम 1 लेते हैं तो 61 का 1 से 61 बहुत कम है, और 2 लेते हैं तो 2 62 का 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, 121। लेकिन 1 कब आएगा, 1 कब आ सकता है 1 इंटू 1 या फिर 9 9 जा 81। 1 यहाँ यूनिट डिजिट 1 कब हो सकता है, या तो 1 इंटू 1 1, तो 61 तो बहुत कम आ गया, 61 का 61 का 1 से मल्टीप्लाई करो 61। अब हमें कौन सा चांस बन रहा है यहाँ लेने का, यहाँ पर 9 बन रहा है, 9 लेकर के देखो। तो जैसे हमने यहाँ 9 ले लिया और यहाँ पर भी 9 ले लो, तो 69 का हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 69 का जब 9 से मल्टीप्लाई करो तो बड़े आराम से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। 69 का 9 से मल्टीप्लाई बड़े आराम से कर सकते हो, और ये यहाँ पर 621 आएगा, तो यहाँ 621 आ गया। तो माइनस करेंगे, 1 में से 1 0, 2 में से 2 0, 6 में से 6 0, तो ये 39। तो स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट किसका, स्क्वायर रूट 1521 का 39 आ गया। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में या मैथमेटिक्स में कहीं भी स्क्वायर रूट निकलता है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हो। जब नंबर बड़ा है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना बहुत जरूरी है। एक बात साथ में हम आपको और बताते हैं, थोड़ी सी आपको काम आ जाएगी, कि जैसे ये है आपने पढ़ रखा है, फिर भी थोड़ा सा हम रिवाइज करा रहे हैं आपको। यहाँ तो दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, x है, ये x है, x डैश है, y है और y डैश है। ये इसको x एक्सिस बोलेंगे और इसको y एक्सिस बोलेंगे। ये इधर पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, इधर निगेटिव वैल्यूज आती हैं। ऊपर जाएंगे पॉजिटिव वैल्यूज, नीचे जाएंगे निगेटिव वैल्यूज। इसमें दोनों ही वैल्यू प्लस की होती हैं और इसमें x माइनस का होता है, y प्लस का होता है। इसमें दोनों ही माइनस के होते हैं। इसमें x प्लस का होता है, y माइनस का होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x और y दोनों प्लस के। सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का, y प्लस का। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही निगेटिव होते हैं। फोर्थ में x प्लस और y माइनस का होता है। ये ओरिजिन, एक चीज आती है ओरिजिन, तो ओरिजिन O होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, जिसे हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं, O। अब यहाँ पर चलेंगे तो 1 2 3 4 और 5। ऊपर चलेंगे तो 1 2 इक्वल डिस्टेंस 3 4। अब नीचे चलेंगे तो -1 -2, फिर आएगा -3 -4। इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4। ये आपने x एक्सिस, ये x एक्सिस है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव, अबव पॉजिटिव और बिलो y एक्सिस नेगेटिव होगा। तो हमने पढ़ रखे हैं, आगे काम आ सकते हैं आपके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो वॉच करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।